आप सभी को माय कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। वेलकम टू माय कंप्यूटर क्लासेस ऑल ऑफ यू एंड टुडे स्टार्ट द टॉपिक यूजिंग द कीबोर्ड। इसमें हम कीबोर्ड के बारे में, कैसे कीबोर्ड को यूज किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। चैप्टर 6। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अभी आगे स्क्रीन शो कराऊंगा बच्चों। तो इस इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा हम टाइपिंग करते हैं। क्या टाइपिंग करते हैं? डेटा, लेटर्स, वर्ड, जितनी भी चीजें हम कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं वो सारी हमारे कीबोर्ड के ही द्वारा टाइपिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड क्या है और कैसे इसका वर्क होता है, क्या इसका यूज है, ये चीजें जानेंगे। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। मैंने जैसा कि आपको बताया, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है बच्चों, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का मतलब इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहता है, जैसे ही हम किसी कीज को प्रेस करते हैं वो डेटा कंप्यूटर स्क्रीन पे फीड हो जाता है, या वो वर्ड लेटर टाइप हो जाता है, नंबर या जो भी हम नंबर हो गया, अल्फाबेट हो गया। ठीक है, वो टाइप जैसे ही क्लिक करेंगे वो स्क्रीन पे इनपुट हो जाता है। ठीक है, मतलब अंदर की ओर चला जाता है वर्ड, वो लेटर या वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन्स, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। जो स्मॉल बटन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये बटन्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बटन हो गया, ये हमारे क्या है, सब ये जो छोटे छोटे बटन है ये क्या है? सब कीज है। ठीक है बच्चों, चलिए। वी टाइप एंड फिट डेटा और इन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग ए कीबोर्ड। और कीबोर्ड, ठीक है बच्चों, तो यदि हमको कोई डेटा फीड करना है या इंस्ट्रक्शंस देना है, कीबोर्ड के द्वारा ही हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम देखिए आपको कीबोर्ड का इमेज शो कराते हैं। ये हमारा क्या है? यही हमारा क्या है बच्चों? कीबोर्ड। ठीक है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? कीबोर्ड। इसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, जो कि ये आपका क्या किस काम में यूज आता है, तो ये आता है हमारे डेटा को फीड करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। किसको? मॉनिटर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। टाइप्स ऑफ कीज। लॉट ऑफ कीज, वेरी टाइप्स की कीज होती हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा क्या? अल्फाबेट कीज। फर्स्ट क्या है बच्चों? अल्फाबेट कीज। अ कीज हैज डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, लेट अस लर्न अबाउट देम। अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज क्या होती हैं? जैसा कि आप लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं A to Z तक, वही हमारी अल्फाबेट कीज होती है। अल्फाबेट है, ठीक है, बस कीज लगा दिया क्योंकि कीबोर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे कीज का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए। द कीज विच आर यूज टू टाइप योर नेम आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज। यदि आपको अपने कंप्यूटर में, सपोज डेट आपने कंप्यूटर में आपको कह दिया जाए कि आप अपना नाम टाइप कीजिए, तो कैसे टाइप करेंगे आप? तो सबसे पहले आप अपना कीबोर्ड पे हैंड रखेंगे और उस पर अपने जो भी नाम होगा आपका वो आप टाइप करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम एग्जांपल में देखेंगे इस चीज को। दीज कीज आर यूज टू टाइप अल्फाबेट्स A to Z। वी राइट लेटर्स एंड वर्ड्स विथ दीज कीज बच्चों। ठीक है, तो दीज कीज आर यूज टू टाइप अल्फाबेट्स 0 to A to Z। वी राइट लेटर्स एंड वर्ड्स विथ दीज कीज। ये सारे वर्ड A to Z तक हम किसकी सहायता से टाइप कर सकते हैं? तो अल्फाबेट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो कीबोर्ड पे आपको सबसे पहले देखिए बच्चों QWE ऐसे ही टाइप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ABCDEF, ऐसे नहीं, वो एक फॉर्म में नहीं मिलता है, वो अष्टकाई के फॉर्म पे ही बनाया था। जैसे देखा गया कुछ बहुत सारी इस कीबोर्ड को बनने का पीछे अल्फाबेट की को एक सीक्वेंस में न रखने की रीजन ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो वर्ड होते हैं वो ए के बाद बी नहीं आता है, बी के बाद सी नहीं आता, तो सीक्वेंस में नहीं रहता। इसलिए इन चीजों को देखते हुए क्वेरिटी के द्वारा बनाया गया कीबोर्ड को। ठीक है, ये जो हमारा होम की होता है, इसी पे हम जब फर्स्ट टाइम टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं की पे हमारा फिंगर को रखवाया जाता है और टाइपिंग को सिखाई जाती है। ठीक है बच्चों, ASDFGHIJKL, इसी पे हमारी फिंगर रहती है। ये हमारी क्या होती है? होम की। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लास फर्स्ट। मैंने एग्जांपल लिखा है क्लास फर्स्ट, जैसे आपको कहा जाए कि अपने क्लास, आप अपने क्लास का नेम लिखिए, क्लास फर्स्ट लिखिए, तो आप कैसे टाइप करेंगे? कंप्यूटर में बैठा दिया जाए और आपको बोला जाए तो कैसे टाइप करेंगे आप लोग? तो सबसे पहले आप कीबोर्ड को लेंगे और कीबोर्ड के द्वारा क्या करेंगे? टाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइपिंग करते हैं, देखिए कैसे टाइपिंग करते हैं। अब मान लीजिए हमको लिखना है क्या? हमको लिखना है कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे? तो कीबोर्ड पर अपना हैंड रखेंगे और लिखेंगे COMPUTER। कंप्यूटर स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? COMPUTER। चलिए हम कीबोर्ड लिखना है तो हम लिखेंगे कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट? जैसे हम लिखते हैं फिर माउस, तो माउस लिखा हमने। ऐसे ही आप माउस, ठीक है बच्चों। तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिख के दिखाए, ये सब कीबोर्ड के द्वारा ही लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर की। नंबर की क्या होता है बच्चों? नंबर की जैसे 0 to 9 यहाँ पे लिखा गया, द कीज विच आर यूज टू राइट नंबर्स आर कॉल्ड नंबर की। जो नंबर होते हैं हमारे 0 to 9, कौन से बच्चे? 0 to 9, ये हमारे क्या होता है? नंबर की। यही तो हमारे नंबर की होते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें 0 to 9 ये कितने कीज होंगे? टोटल 10 कीज होंगे। आपसे यदि पूछा जाए कितनी की होती है नंबर की, तो 10। ऐसे ही अल्फाबेट की कितनी होती है बच्चों? मैं आपको बता दूं, तो अल्फाबेट की होती है 26, ठीक है। अ कीबोर्ड हैज नंबर्स की ऑफ 0 to 9, जो हमने बताया आपको यहाँ पे अभी। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर्स कीज ऑफ ऑन ए कीबोर्ड। आपको 2 टाइप से कीबोर्ड पे क्या सीन होंगी? नंबर की। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो ये हो गया आपकी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका नंबर की शो हो रहा है, और एक जो है आपको यहाँ पे शो होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों आपको नंबर की शो होता है, ठीक है। चलिए हमने नीचे फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, नंबर की कीबोर्ड। ऑन ए कीबोर्ड एग्जांपल, नंबर कीज आर आल्सो एज नंबर न्यूमेरिक की। इस हम नंबर की को किस नेम से जानते हैं? तो न्यूमेरिक की के नेम से फाइंड आउट किया जाता है, जानते हैं। इफ यू वांट टू राइट 10, यदि आपको 10 लिखना है तो कैसे टाइप करेंगे आप? तो हम देखिए 10 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर की का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1 0, उसका से 2 0, फिर 3 0, 4 0, 5 0। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग नंबर को टाइप कर सकते हैं। तो हम जो भी रैंडम नंबर टाइप कर देते हैं, आप ऐसे ही टाइप करेंगे, ठीक है। तो हम नंबर की कौन यूज करके, फिर उसके बाद से हमारा है द राइट हैंड साइड नंबर कीज विल वर्क ओनली इफ द नम लॉक की इज ऑन। आपको एक लाइट दिखाई देती है नंबर की, और ये हमारे हैंड के राइट साइड में होता है बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाइट होती है बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा नंबर की होता है। तो राइट साइड में होता है ये हमारे, यहीं पे लाइट जली होती है, लाइट ऑन रहती है तभी हमारा नंबर की ऑन काम वर्क करता है। ये ऑफ रहेगी तो वर्क ये नहीं करेगा कि, ठीक है बच्चों। तो इसमें जब ये जलती है, लाइट ऑन रहती है, तो ये ग्रीन कलर में जलती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हमने देख लिया, राइट साइड पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेस बार। स्पेस बार जो है लॉन्ग की होती है, सबसे बड़ी वाली जो की होती है कीबोर्ड पर, वो कौन सी की होती है? स्पेस बार की। ये जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे शो होता होगा बच्चों, ठीक है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको स्पेस बार की। स्पेस बार की ये होती है हमारी, देखिए बच्चों यहाँ पे हमको स्क्रीन पे ये कौन सा की है? स्पेस बार की, ठीक है बच्चों। इसी को हम कहते हैं स्पेस बार की, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। एंटर की। एंटर की इज यूज टू ब्रिंग द कर्सर इन नेक्स्ट लाइन। देयर आर 2 एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड। जैसे सपोज दैट यहाँ पे है, अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, न्यू लाइन, फिर हमने एक बार और एंटर की प्रेस किया तो न्यू लाइन। तो एंटर की का यूज क्यों किया जाता है? तो एंटर की का यूज इसलिए किया जाता है न्यू लाइन के लिए। स्पेस की का यूज क्यों किया जाता है? स्पेस देने के लिए। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए, फिर स्पेस बी, वो जितना स्पेस आप देना चाहें उतना स्पेस की से हम स्पेस दे सकते हैं, ठीक है बच्चों।
और एंटर की का आपने यूज देखा, एंटर की का यूज क्यों करते हैं, एंटर की जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये न्यू लाइन लिखने के लिए हमको इस न्यू लाइन लिखने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है बच्चों, कर्सर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। और इस इमेज को मैं दिखा दूं आपको, इस इमेज को मैं दिखा दूं आपको, जो एंटर की आपको कीबोर्ड में हम शो करा देते हैं बच्चों, दिखा देते हैं। ये हमारे कीबोर्ड पे एंटर की हो गया, 2 होते हैं। ठीक है, एंटर की कितने होते हैं, 2। ठीक है, कीबोर्ड पे 2 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जैसे ही हम ऑन करेंगे बच्चों तो एक ग्रीन कलर की लाइट जलती है, और ग्रीन कलर की लाइट जलने के बाद से जो भी वर्ड हम टाइप करते हैं वो टोटल कैपिटल वर्ड में टाइप होती है। जैसे इस कैप्स लॉक की को हम ऑफ कर देंगे तो हमारा जो भी हम वर्ड टाइप करेंगे वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में टाइप होगा। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ लाइव दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने अभी एक स्मॉल विदाउट कैप्स लॉक ऑन किए टाइप करते हैं तो लिखते हैं हम कंप्यूटर। तो देखा आपने, जैसे कि हमने कंप्यूटर लिखा तो ये क्या हुआ, स्मॉल लेटर में है। जैसे ही हम कैप्स लॉक बटन ऑन करके लिखेंगे बच्चों, अब हम कैप्स लॉक बटन को ऑन कर दिए अपने कीबोर्ड में, अब हम टाइप करते हैं COMPUTER, तो क्या होगा, तो हमारा कंप्यूटर जो है COMPUTER कंप्यूटर जो है हमारा क्या होगा, अब कैपिटल लेटर में टाइप होगा। अब हम कुछ भी लिखेंगे, कीबोर्ड लिखेंगे, तब भी हमारा क्या होगा, वो इस कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। जैसे ही मैं कैप्स लॉक बटन को ऑन करके कीबोर्ड लिखता हूँ तो ये क्या होगा, स्मॉल लेटर में हो गया बच्चों। तो आपने देखा कि जैसा कि हमने कैप्स लॉक बटन को ऑफ करके और ऑन करके दोनों तरह से दिखाया आप लोग को। ऑन करने के बाद से हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होता है और ऑफ करने के बाद से हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो बस कैप्स लॉक का यूज इतना ही होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे, लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट में बच्चों हम देखेंगे लर्निंग पॉइंट, ये आप लोग को लर्न करना होगा। अल्फाबेट की जा यूज टू टाइप अल्फाबेट, और ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको देखकर सिर्फ लर्न करने रहेंगे चीजों को। उसका से हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है, मल्टीपल टू टाइप अल्फाबेट्स वी यूज। आपको यदि अल्फाबेट कीज टाइप करनी है तो मैंने जैसा बताया कि अल्फाबेट जैसे राम लिखना है, राम मोहन, कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, CPU। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट कीज की यूज पड़ती है। ठीक है, चलिए टू मूव द नेक्स्ट लाइन वी यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन वी यूज। इसमें नेक्स्ट लाइन अभी हमने दिखाया कि जैसे ही आपको न्यू लाइन अगर चाहिए, कर्सर शुरू से दोबारा लिखना, ऐसे एक लाइन लिखा आपने, आधा लिखा और आप चाहते हैं कि दूसरी लाइन में लिखना, तो जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे बच्चों तो फिर न्यू लाइन आ जाएगी, फिर दोबारा एंटर की प्रेस करेंगे तो न्यू लाइन। जैसा कि मैंने आपको ये चीजें लाइव करके दिखाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन सा सही होगा बच्चों, तो इसमें हम एंटर की प्रेस करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने ये चीजें बता दी हैं आपको अभी पहले ही। ठीक है बच्चों, चलिए कीबोर्ड इज एन, ये भी आप लोग पढ़ लिए। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है बच्चों, तो इनपुट डिवाइस होती है, जैसा कि आप लोग को नॉलेज में ये बता दिया गया है। और ये नॉलेज में आप लोग को, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आप चीजें भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, द बटन, इसमें ये सही होगा। ठीक है, मैंने ट्रिक लगा दिया, आपको PDF मिलेगा, इसमें सेम ऐसे ही प्रोसेस में मिलेगा। आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ देखकर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग अपनी कॉपी पे लिखना होगा। जब उसको ओपन होगा तो ये सारी चीजें चेक होंगी आपकी। तो आई होप आप सभी लिखेंगे अपनी कॉपी में सुंदर हैंड राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड। जो बटन कीबोर्ड पे हमको शो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बटन तो कहते नहीं है, अभी आपने पढ़ा, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, कीज। तो हमने कीज पे सही कर लिया है, सही का निशान। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी, यूज द गिवन फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। नंबर कीज आर आल्सो नो एज न्यूमेरिक। जो नंबर की होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक की। करेक्ट, मैंने आपको फिलअप कर दिया है, आपकी बुक में यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। बुक में भी फिलअप नहीं करते हैं तो आप अपनी कॉपी पे जरूर फिलअप कीजिएगा और सुंदर हैंडराइटिंग में जरूर लिखिएगा बच्चों। मैंने इसको फिलअप कर दिया है। नेक्स्ट, आर यूज टू राइट लेटर्स एंड वर्ड्स विथ अल्फाबेट्स। आपको अल्फाबेट्स और लेटर्स लिखना है तो अल्फाबेट कीज का यूज करना ही पड़ेगा, अल्फाबेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड।
तो लॉन्गेस्ट की सबसे बड़ी कौन सी की होती है, तो स्पेस की बताई गई है। जैसा कि आप लोग देखा अपने लाइव, मैंने आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया आप लोग को। स्पेस की सबसे बड़ी होती है, और इसको क्यों यूज करते हैं, तो इसको हम इसलिए यूज करते हैं स्पेस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटर की इज यूज टू मूव द नेक्स्ट लाइन। यस, नेक्स्ट लाइन के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं, या न्यू लाइन के लिए एंटर का। नेक्स्ट का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है बच्चों। न्यू लाइन, इसका मतलब क्या होगा, न्यू लाइन। न्यू लाइन हमको एंटर करने के लिए न्यू एंटर की प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका ऐसा है, करेक्ट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। जैसा कि आप लोग इसको स्वयं करेंगे, या आप इसे फिलअप यहाँ पे अपनी कॉपी में वीडियो के द्वारा देखकर करेंगे फिलअप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में जैसा कि मैं बता देता हूँ, आप लोग को पीडीएफ में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में। मैं ये चीज़ों को नहीं लिखूंगा क्योंकि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, क्या होगा, कीबोर्ड। तो क्या होगा, कीबोर्ड यहाँ पे होगा बच्चों। यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद से नेक्स्ट होगा हमारा क्या, अल्फाबेट। यहाँ पे होगा अल्फाबेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद से क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा अल्फाबेट। नेक्स्ट हमारा होगा बच्चों अल्फाबेट, नेक्स्ट होगा हमारा नंबर, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोग को सारा बता देता हूँ, आप लोग को सिर्फ लिखना होगा अपनी कॉपी में देखकर, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, नंबर। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग लिखिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत सुंदर लिखेंगे बच्चों, बहुत सुंदर लिखते भी हैं और लिखेंगे, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोग को, यही आप लोग की आज की ये होमवर्क, एंड आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है कॉपी में, ठीक है। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, एंड आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे,